मुकाबले को, वो है रोहतास शर्मा। ये आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं जो पहले बीजेपी में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं और त्रिकोणीय मुकाबला उन्होंने बना दिया है। तो यहाँ पे क्या मुद्दे हैं उसको समझते हैं, यहाँ की जनता से बात करते हैं। क्या एक बार बानसूर के मुद्दे? इस बार बानसूर के मुद्दे विकास तो है ही है। अच्छा। पर यहाँ जो लड़ाई, दंगे, आतंकवादी ऐसे कुछ असामाजिक तत्व पैदा हो गए जो अशांति फैला रखी है हर अच्छा। साइड में। रोज झगड़े, टंटे फंटे, कोई मर गया, कोई बलात्कार हो रहा है, कहीं लूट लिए गए। तो ये रोज का झगड़ा झंझट हो गया। इसके लिए 60 साल इस कांग्रेस पार्टी को दिया गया। 60 साल में अब आकर क्या हो रहा है कोई कह नहीं सकता। तो ठीक है, कांग्रेस से कहाँ गए? आइए ये बताइए, कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे तो गोली चलती है, दंगे होते हैं। बानसूर में ऐसा कुछ नहीं है। बानसूर में शकुंतला राउत ने जो 70 साल में बानसूर में जो विकास नहीं हुआ, हाँ। मंत्री महोदय ने 5 साल में जो करके दिखाया है, हाँ। वो सब बानसूर जनता के सामने है। हाँ। बानसूर में सरकारी कॉलेज, क्या विकास हुआ है? बानसूर में सरकारी जो युवाओं की थी, हाँ। स्टूडेंटों के लिए सरकारी कॉलेज, हाँ। और उप जिला अस्पताल जिसकी बिल्डिंग बन रही है, हाँ। और बानसूर को नगर पालिका बना के इसमें सब ही रोड बनवा दिए। यहाँ 5 साल में विकास की गंगा बहा दी कर रहे हैं भाई साहब मंत्री जी ने। नहीं, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। वो तो बोल रहे हैं नहीं, कोई विकास नहीं। खाली एक प्रपोज के द्वारा ये लिखा गया इंडस्ट्री एरिया। हाँ। कहीं भी कारखानों में कहीं वो चिमनियों में धुआं निकलती है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ। ये सारा मामला बोगस है। और यहाँ कर्मचारी बच्चे वो क्यों बेरोजगार है। हाँ। यहाँ 5 बच्चे बहुत दूर की बात है, 10 बच्चे भी ये उद्योग मंत्री होते हुए भी नहीं लगा पाई। हाँ। तो फिर आगे विकास खराब है। लॉ एंड ऑर्डर बताओ। देखो, आज देश को आजाद हुए काफी दिन हो गए, आज तक ऐसी ऐसी जगह है, मंत्री महोदय को 5-6 बार ज्ञापन दे दिए, आज तक उस जगह रोड नहीं बना है। हाँ। आप कह रहे हो सड़कों का विकास होगा, किस जगह होगा? धरातल स्तर पर मैं बताता हूँ। हाँ। मैडम को 5 बार ज्ञापन दे चुके, मैडम ने आश्वासन दे दिया कि मैं मंत्री नहीं हूँ, मेरी सरकार नहीं है। अब तो मंत्री भी है और इसकी सरकार भी है, फिर इन्होंने धरातल स्तर पर सड़क नहीं बनवाई। हाँ। अगर जो कोई आदमी है, डिलीवरी हो गई तो रास्ता नहीं है जाने के लिए। अच्छा। हाँ। जो नारायणपुर से सोडाबास रोड बनाया 4 मीटर वाला मेगा हाईवे, ये रोहतास जी के टाइम में बीजेपी सरकार ने बनाया था, नहीं कि और किसी ने। ये झूठ बात है। नगर पालिका रोहतास जी ने बनवाई जब बीजेपी की सरकार थी, जब मंत्री महोदय आई थी, वसुंधरा जी आई थी, तब जाकर नगर पालिका बनी और कॉलेज की भी घोषणा होने वाली थी, ये नहीं होने दी। और जिस आदमी ने आज बीजेपी का टिकट ले रखा है, उसी आदमी ने घोषणा नहीं होने दी। वहाँ झगड़ा हो गया था। एक एक करके। अरे एक एक करके किसी ने नहीं करवाया विकास, रोहतास ने करवाया। और आज इधर में एसीपी पार्टी रोहतास से टिकट लेकर आए और चुनाव दंगल जीतेंगे। और ये आतंकवादी क्राइम के लिए जो कौन है आतंकवादी यहाँ पे? कौन है? जनता आतंकवादी हमको बता रहे क्या? हम बताएं। पकड़े, उनको पकड़े, पुलिस पकड़े, कांग्रेस पकड़ाए, एमएलए है, मंत्री है। डरपोक हो यार आप लोग। हाँ बोलिए, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे इस बार? मुद्दे तो इस बार भी, पहले भी सदा उसके विकास के मुद्दे रहे हैं। हाँ। आगे पूछ अच्छा, विकास के दावे कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। हाँ, बहुत बिल्कुल बहुत विकास। ये लोग कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ। सुनिए विकास हुआ, जो बता दो। विकास जितना विकास हुआ है, इतना विकास हुआ है कि आज तक बानसूर में विकास ही नहीं हुआ। अच्छा। भूपसड़ा कांड हुआ, क्या हुआ? विकास हुआ। भूपसड़ा बीजेपी से बोल रहे हैं सड़कें नहीं बनी है। नहीं, कुछ भी बढ़ो ना बढ़ो, भूपसड़ा कांड हुआ, विकास है ये। मैनपुर कांड हुआ, विकास है ये। अपराध बढ़ा, विकास है ये। अपराध में विकास हुआ है। कहाँ गए? इधर आइए कांग्रेस वाले, इधर आइए। छेड़ा कांड में मेरी बात सुनिए। नहीं, एक मिनट। भूपसेड़ा कांड में मैं खुद उस बात को उठाने वाला हूँ। आज तक मुलजिम तो दूर की बात, मुलजिम की पहचान ही नहीं हुई मुलजिम की। अरे सुन बेटा, आराम से सुन, इतना जोश में मत ना। जितना हाँ, आज तक अपराधकर्ता की पहचान ही नहीं हुई। ऐसे कैसे जो दावा कर रहे हैं कांग्रेस लोग बहुत विकास किया है। हर ऑफिस में दलाल बैठा रखे हैं, मंत्री ने हर ऑफिस में लूटोर खाओ। ये सरकार बचाने में लग रहा है तो वो अपने क्या नाम मुख्यमंत्री तो और यहाँ सब एमएलए को छूट दे रही लूटोर खाओ जनता को। और ये क्या कह रहे हैं? अपराध। अपराध की तो सीमाएं तोड़ दी। राजस्थान तो पहले नंबर पर ले दिया अपराध।
अपराध क्या होता है? अपराध इनकी दुकान चल रही है। बानसूर में क्राइम बढ़ा है। बानसूर में जितना क्राइम बढ़ा है ना, शायद मैं तो मेरे 30 वर्ष से मैं राजनीति में हूँ, इतना कभी नहीं देखा। एक बार बीच में हुआ था अपराध, तो उसमें क्या हुआ कि सरकार तो कांग्रेस की आई थी, लेकिन यहाँ से विधायक डॉक्टर रोहतास जी बन गए। रोहतास जी बनने के बाद में जो क्राइम था ना, वो खत्म हो गया, खत्म कर दिया उन्होंने। हाँ भाई, देखो मैडम ने जो विकास करवाया है ना, वो इतना विकास करवाया है, जो कर्मचारी दिन रात मेहनत कर तन मन धन तीनों चीजों से काम करता है, उनको बाड़मेर भेजा है। जो कर्मचारी रेगुलर काम करते हैं और जो भ्रष्ट कर्मचारी है, उनको बानसूर में बिठाया है इन्होंने। और बात रही, मतलब जो भ्रष्ट है उनको यहाँ रखा है, जो ईमानदार उनको जो आदमी तन मन धन तीनों से काम किया है, उस आदमी को तो बाड़मेर भेजा है, और जो आदमी भ्रष्ट है उनको बैठा रखा है। और बात रही ट्रांसफर के मामले में, भ्रष्ट बोल रहे हैं 2500 सिर्फ हुआ है। क्या कह रहे हो? नहीं, ये रिकॉर्ड तो थाने मिला, ग्राउंड रिपोर्ट मिलेगी। इनके पास है डेटा, ये कह रहे क्राइम बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है। डॉक्टर होता है। आइए आप लोग आगे आइए, आप लोग आइए, भाग रहे क्यों ना, इधर आइए। आप लोग भागते क्यों हैं? क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या समस्या है? पानी बिजली सब मिल रहा है? तो कैमरे चालू सटिए। बिजली पानी सब व्यवस्था है कि बस खाली हवा हवाई बातें? हवाई चल रही है, हवाई है। तो मैं तो आया हूँ दिल्ली से आपके पास, बोलिए क्या मुद्दे यहाँ के बानसूर के? यहाँ कांग्रेस आई है ना, जब से आतंक ज्यादा हुआ है, कानपुरा कांड, कोई मतलब गोली कांड क्या हुआ? कोई सुनाई को ना, के अलावा कुछ काम नहीं हुआ। बताओ आप ये युवा है, आपके मुद्दे क्या, युवाओं के मुद्दे क्या है? युवाओं के मुद्दे ये है कि यहाँ पे जो गुंडागिर्दी इतनी हो गई, यूपी को भी फैल हो गई, तो मैडम ने गिरफ्तार होने ही नहीं दिया किसी को, गिरफ्तार होने ही नहीं दिया। यहाँ गुंडा राज चल रहा है, सरेआम दुकानें खुल रही है यहाँ पे। मुगलपुर गांव देखा हुआ है, पूर्ण पार्षद के घर गोली चली, कौन जिम्मेदार है? अच्छा, कानून एक कानून व्यवस्था, कानून एक मिनट लड़ाई नहीं आपस में, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक चीज और आपको बता दे, सबको बता दे, महिला अपराध में एक चीज तो क्लियर है, महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। और यहाँ पे हाँ, और बानसूर की आप बात कर रहे हैं, कहाँ गए भाई कांग्रेस लोग? बताइए सर। शकुंतला रावत ने अदालत में घोषणा की थी 2 साल पहले कि मैं 10 लाख रुपए वकीलों के लिए एक कमरे निर्माण के लिए देती हूँ, हॉल निर्माण के लिए। अच्छा, और आज तक वो पैसे नहीं आए हैं। ये वकीलों के, उनको मतलब वकील ही मिले थे उनको ठगने के लिए। ये स्थिति है कि उन्होंने जो वादे किए, ये मंदिरों की मंत्री रही, देवस्थान विभाग की मंत्री रही, 1 रुपया किसी मंदिर में नहीं लगाया इन्होंने। अच्छा ये बताइए, देवस्थान के नाम पे पैसा लिया गया, पैसा? हाँ बताओ। देखिए सर, जो बानसूर है इसकी स्थिति एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और इन्होंने मैडम ने यहाँ उद्योग लगाए हैं, वो एक कोरी झूठे कारनामे के तहत लगाए हैं। और ये जो क्षेत्र है, इसकी भौगोलिक स्थिति है एग्रीकल्चर की है। अगर जब बानसूर का इनको विकास ही करना था, तो एग्रीकल्चर से संबंधित उद्योग लेके आते, जिससे आम आदमी का फायदा होता। एक मिनट, और राहुल गांधी राजस्थान आए थे और इन्होंने कहा कि हम किसानों का भला करेंगे। ये सरकार तो किसान विरोधी है। राहुल गांधी ने खुद के मुंह से घोषणा की थी कि 10 तक पानी में भ्रष्टाचार हो रहा है, दमादम हो रहा है। दूसरी बात, इन लोगों ने भ्रष्टाचार में कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस सरकार ने बट्टा गोल कर दिया। 243 करोड़ रुपया सरसों में जो खराबा हुआ उसका आया अलवर, तो पैसा आज तक नहीं बटा। ऋण माफ नहीं हुआ, जिसने घोषणा की थी, आज तक किसी का ऋण माफ नहीं हुआ। भैया हर बार चुनाव से पहले बड़े वादे होते हैं कि पेंशन 1000 रुपए हुए, ओपीएस का लाभ मिल रहा है, जो बोल रहे हैं जी, ये पेंशन मिल रहा है। हाजी सुनो, यह सुर को न मिल रहा हमारा, ऐसे ना मिला। यह कर्जो माफ की खातिर खाई जो बोलो 10 दिन में कर्जो माफ कर देगा। कर्जा माफ हुआ आपका? हाँ ना, कोई दे दो, कोई नहीं हुई। ये देखिए किसान है हमारे सामने, हाजी ना हुई हो साहब, कोई नहीं हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप बोले तो 10 किसान कर्जा माफ हुआ नहीं हुआ। क्या बोला गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है? पूरे राजस्थान में राहुल गांधी ने पिछली बार कहा था, पिछले चुनाव में सब किसानों का कर्जा माफ, आज तक नहीं हुआ। और जाति विशेष देकर सरकारी कर्मचारियों के तबादले हुए हैं। सरकारी कर्मचारी सब दबे हुए हैं, जाति विशेष देख करके तबादले हुए हैं। बहुत बड़ा आरोप। बोलो। सुनो, जाति कांग्रेस की आई थी, लेकिन यहाँ से विधायक डॉक्टर रोहतास जी बन गए। रोहतास जी बनने के बाद में जो क्राइम था ना, वो खत्म हो गया, खत्म कर दिया उन्होंने। हाँ भाई, देखो मैडम ने जो विकास करवाया है ना, वो इतना विकास करवाया है, जो कर्मचारी दिन रात मेहनत कर तन मन धन तीनों चीजों से काम करता है, उनको बाड़मेर भेजा है। जो कर्मचारी रेगुलर काम करते हैं और जो भ्रष्ट कर्मचारी है, उनको बानसूर में बिठाया है इन्होंने। और बात रही, मतलब जो भ्रष्ट है उनको यहाँ रखा है, जो ईमानदार उनको
जो आदमी तन मन धन तीनों से काम किया है उस आदमी को तो बाड़मेर भेजा है, और जो आदमी भ्रष्ट है उनको बैठा रखा है। और बात रही ट्रांसफर के मामले। अच्छा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था बड़े मुद्दे हैं क्या समस्या है? पानी बिजली सब मिल रहा है तो कैमरे चालू सर, बिजली पानी सब व्यवस्था है कि बस खाली हवा हवाई बात है? हवाई चल रही है, हवाई है। तो मैं तो आया हूँ दिल्ली से आपके पास, बोलिए क्या मुद्दे यहाँ के बानसूर के? यहाँ कांग्रेस आई है ना, जब से आतंक ज्यादा हुआ है, कानपुरा कांड, कोई मतलब गोली कांड क्या हुआ? कोई सुनाई को ना, के अलावा कुछ काम नहीं हुआ। बताओ आप ये युवा है, आपके मुद्दे क्या, युवाओं के मुद्दे क्या है? युवाओं के मुद्दे ये हैं कि यहाँ पे जो गुंडागिर्दी इतनी हो गई, यूपी को भी फैल हो गई, तो मैडम ने गिरफ्तार होने ही नहीं दिया किसी को, गिरफ्तार होने ही नहीं दिया। यहाँ गुंडा राज चल रहा है, सरेआम दुकानें खुल रही है यहाँ पे। मुगलपुर गांव देखा हुआ है, पूर्ण पार्षद के घर गोली चली, कौन जिम्मेदार है? अच्छा, कानून एक कानून व्यवस्था, एक मिनट लड़ाई नहीं आपस में, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक चीज और आपको बता दे, सबको बता दे, महिला अपराध में एक चीज तो क्लियर है, महिला अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। और यहाँ पे सर, शकुंतला रावत ने अदालत में घोषणा की थी 2 साल पहले कि मैं 10 लाख रुपए वकीलों के लिए एक कमरे निर्माण के लिए देती हूँ, हॉल निर्माण के लिए। अच्छा, और आज तक वो पैसे नहीं आए हैं। ये वकीलों के, उनको मतलब वकील ही मिले थे उनको ठगने के लिए। ये स्थिति है कि उन्होंने जो वादे किए, ये मंदिरों की मंत्री रही, देवस्थान विभाग की मंत्री रही, 1 रुपया किसी मंदिर में नहीं लगाया इन्होंने। अच्छा, ये बताइए, देवस्थान के नाम पे पैसा लिया गया, पैसा? हाँ बताओ। देखिए सर, तो बानसूर है, इसकी स्थिति एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, और इन्होंने मैडम ने यहाँ उद्योग लगाए हैं, वो एक कोरी झूठे कारनामे के तहत लगाए हैं। और ये जो क्षेत्र है इसकी भौगोलिक स्थिति है एग्रीकल्चर की है। अगर जब बानसूर का इनको विकास ही करना था तो एग्रीकल्चर से संबंधित उद्योग लेके आते, जिससे आम आदमी का फायदा होता। एक मिनट, और राहुल गांधी राजस्थान आए थे और इन्होंने कहा कि हम किसानों का भला करेंगे। ये सरकार तो किसान विरोधी है। राहुल गांधी ने खुद के मुंह से घोषणा की थी कि 10 तक गिनती करो। किसान गलत साहब, क्या सही, नहीं गलत, सही क्या बताओ? गलत है, सही क्या बताओ? नहीं सही ये है, बामन और हीर ने तो छोड़ो ही को साहब तहसील में, बामन हीर ने तो तहसील में छोड़ो ही को। अच्छा, ये तो देखिए जात पात के अलावा और बताओ, यहाँ पे क्या भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है? अरे सबके पास भ्रष्टाचार का मुद्दा है यहाँ पे। भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा साहब, हर महकमा में भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है? भ्रष्टाचार का आप लोगों ने बहुत बड़ा मुद्दा बताया बीजेपी ने, अब तो आपने ईडी भी लगा दिया इनके पीछे। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मुद्दा है कि यहाँ जो अधिकारी आए हैं वो शायद पैसे दे करके आए हैं, और उन्होंने इस तरह से काम किया है जैसे उनको मंथली उगाई करके किसी को देना है। तो मेरे को लगता है कि शकुंतला रावत ने अधिकारियों को एक अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि अपने एजेंट के रूप में उनको बैठाया। भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है? भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बड़ा है सर। मुद्दे क्या बताओ? कानून व्यवस्था, मुद्दे कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। डेली गोलीबारी हो रही है, डेली लूट खसोट हो रही है। बानसूर में खूब हो रही है। एक साल में आप रिकॉर्ड उठा के देखो, थाने में जाके रिकॉर्ड उठाओ, और डेली कितनी हो रही है। हाँ, मंथली के लिए गोली चला दिया कि व्यापारी के ऊपर। किसके लिए? व्यापारी मंडल के जो अध्यक्ष थे उनके दुकान के बाहर 3 राउंड फायर कर दिए कि हमको मंथली दे। ये कानून व्यवस्था वो देखो। यहाँ पर अधिकारी आया था जो अपराध कर रहा था, आम लोगों में बहता। एक मृत्युंजय मिश्रा जी के नाम से एक अधिकारी आया था, डीएसपी आया था, उनका तबादला करवा दिया गया। उनका तबादला करवाएगा। उन्होंने प्रत्येक पुराने रिकॉर्ड को उठाया। जो आदमी भ्रष्ट था, जो चोरी डकैती करता था, उनको मैडम ने ट्रांसफर करवा दिया। और बताइए, आप आइए आगे, क्यों भाग क्यों रहे हो? ताऊ आओ, खाली अब मजा लेने आओ। ताऊ आओ, आप आओ। तो हाँ, ये बताइए, इस बार रोहतास जी यहाँ पे जो है आए हैं चंद्रशेखर आजाद वाली पार्टी से, माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन हो गया आप लोगों को, क्या उसका कितना यहाँ पे लाभ दिख रहा है आपको? लाभ बहुत दिख रहा है। बहुत लाभ दिख रहा है। एक तो ये बात है कि जितना दलित समाज के लिए इसने धोखा किया है मंत्री महोदय ने। अभी पिछले दिनों एक सम्मान समारोह था, उसमें चीफ गेस्ट थी। अभी रुको, चीफ गेस्ट थी। वहां अपनी मर्जी से उन्होंने घोषणा की कि मैं हॉस्टल के लिए 6 बीघा जमीन और 20 लाख रुपए वो देती हूँ। आज वो पैसा आ रहा है, आज वो पैसा 20 लाख रुपए बानसूर के लिए कहीं भी यहाँ घोषणा, और घोषणा में पेपर हमारे पास वो घोषणा के वो अखबारबाजी भी है। दूसरी बात, यहाँ पूरी जनता शांति से जीवन यापन कर रही थी, बहुत तरीके से। एक ईमानदार अफसर आया था यहाँ, पुलिस उपाध्यक्ष मिश्रा जी, और मिश्रा जी का इन्होंने
देश से ट्रांसफर किया। क्यों किया? स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं, स्वाभाविक इन्होंने चला के किया है। और इस बात के उन्होंने क्या किया, ये जो गुंडे डोल रहे थे उनको थाने के अंदर ले जाके फटकने लग गए। तो शकुंतला राव जी को थोड़ा दुख हुआ क्योंकि उसके आदमी होंगे, तो उसने तुरंत ट्रांसफर कर दिया। खूब अच्छा है पानी में भ्रष्टाचार हो गया, दमादम हो रहा है। दूसरी बात, इन लोगों ने भ्रष्टाचार में कमी छोड़ी, कांग्रेस सरकार ने पट्टा गोल कर दिया। 243 करोड़ रुपया सरसों में जो घाटा हुआ उसका अलवर तो 50 तक नहीं बता। ऋण माफ नहीं हुआ जिसने घोषणा की थी, आज तक किसी ऋण माफ नहीं क्रिया में क्या है? एक मिनट सर, हाँ, जो कर्मचारी लगता है राजस्थान का, जो लोकल कर्मचारी लगता है, उसका 2 साल तक ट्रांसफर नहीं हो सकता। मैडम ने संवैधानिक के खिलाफ उस तरीके से नियम कहाँ है कि 2 साल नहीं हो सकता? नियमों को विरुद्ध ट्रांसफर, ये कहाँ नियम है कि 2 साल नहीं हो सकता? 2 साल राजस्थान में नहीं हो सकता। मृत्युंजय मिश्रा यहाँ आए थे ना, तो मतलब पूरा बानसूर बिल्कुल शांत हो गया था। अच्छा, कुछ कोई झगड़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। उसके जाने के बाद ये क्राइम बढ़ गया ऑटोमेटिक। नियमों को विरुद्ध ट्रांसफर करवाया है। आओ क्यों नहीं? ये यहाँ पे क्या है, मुद्दे क्या है बानसूर के? ये तो पार्टियां बोली रहे हैं, क्या मुद्दे? कई लोग कह रहे हैं कि बानसूर में बहुत सारा विकास हुआ है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी उसी प्रकार से विकास तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जहाँ पहले थाना था, जहाँ चौकी होती थी, वहाँ थाना बनेगा, वो तो ऑटोमेटिक बनेगा। इसमें विकास क्या करेगा इस मंत्री महोदय का? ये तो ऑटोमेटिकली बनते हैं। अब जहाँ नारायणपुर में उप तहसील बनाइए तो जनसंख्या बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से वहाँ यहाँ भीड़ भड़ाका ना हो तो वहाँ उप तहसील बना दी। मूलभूत है कि पानी, बिजली, सड़क, इसमें क्या है मामला? यहाँ पे सड़क में कुछ जगह अभी भी ऐसी पड़ी हैं जहाँ सड़कें बिल्कुल खत्म पड़ी हैं, जहाँ की जो यहाँ से डांगीवास से और बूता शाहपुर की जो सड़क है वो 7 किलोमीटर की सड़क है। उसमें इतने गड्ढे, 1 घंटे का रास्ता लगता है। अगर किसी के कोई के इमरजेंसी, किसी को डिलीवरी वगैरह कुछ हो जाए तो इतना रास्ता खराब की किसी कह रहे हैं कि ये जाल बिछा दिया है कांग्रेस ने, और आप लोग कह रहे सड़क ही नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, शाहपुर से मोठू का फतेहपुर जो रोड बनी है कि नहीं बनी, आप खुद चेक करिए। बुटेरी जाने वाला रास्ता बना है कि नहीं? नई सड़क से रसनाली का रास्ता कब बनेगा? अब तो सरकार, अब तो चुनाव आ गया। चुनाव से पहले स्वीकृति पास हो चुकी है, काम चल रहे हैं। आप धरातल पे, हाँ भाई, धरातल। बानसूर की भौगोलिक स्थिति का सड़कों में क्या है? इधर बोलिए, क्या इधर आइए, उधर कैमरे में बोलिए, क्या है मुद्दे? जो जिस रोड की चर्चा कर रहे हैं वो तो रोहतास जी ने 2018 में जब आचार संहिता लगी थी उसके 3 दिन पहले बनाया था। बूचियावास से फतेहपुर 2018 में रोहतास जी ने बनवा दिया था। तो उस वक्त रोहतास जी क्या थे? और रोहतास जी जल के वो तो उन्होंने सड़क बढ़ के अध्यक्ष, हाँ, और विधायक शकुंतला जी थी, उन्होंने बनवा दिया। हाँ, उन्होंने, बीजेपी सरकार थी उस टाइम, रोहतास जी में बीजेपी सरकार थी, बीजेपी सरकार थी। कांग्रेस की विधायक शकुंतला रावत और जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है देवी सिंह जी, उसके भाई गोपाल सिंह ने तो एक्शन क्या है वो जल विभाग में, उसने तो भोला को उठाला गया। फर्स्ट इंडिया टीवी में चला है, वो तो भ्रष्ट है पहले ही। जवाब दो। अब देखो आप ही के साथी हैं। मैं बताता हूँ, ये निराधार आरोप है। उनके ऊपर कोई आरोप अभी न सिद्ध हुआ है न तय हुआ है। इन्होंने पैसे देकर के उस चीज को न्यूज में चलवा दिया। न्यूज में पैसे देकर के न्यूज चलवा दिया इन लोगों ने। ऐसा आरोप नहीं, ये बताइए, आइए, क्योंकि आखिरी मौके पाइए। ठीक है, देखिए 24 एक मिनट